चलिए, आज एक ऐसे कहानी में चलते हैं जो एक साधक की है। एक ऐसा इंसान जिसने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। ये कहानी है सिद्धार्थ गौतम की। सोचिए, बस यही एक सवाल था जिसने राजकुमार सिद्धार्थ के मन में इतनी उथल-पुथल मचा दी कि उन्होंने अपना महल, अपना परिवार और एक शानदार भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ सच की खोज के लिए। तो कहानी के पहले पड़ाव में हम देखते हैं सिद्धार्थ का शुरुआती रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही कठिन था, कठोर तपस्या का मार्ग जिससे वो ज्ञान पाना चाहते थे। मतलब उन्होंने अपने शरीर को तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगता था कि वो अपने इरादों को उसकी आखिरी हद तक आजमा रहे थे। उनका मानना था कि शायद यही असहनीय दर्द उन्हें सच के करीब ले जाएगा। बहुत ही बेरहम रास्ता था ये। और इस सब का नतीजा, उनका शरीर बस हड्डियों का एक ढांचा रह गया। और फिर एक दिन वो इतनी ज्यादा कमजोरी की वजह से गिर पड़े। और पता है, ठीक उसी पल उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या ये सही रास्ता है? क्या वो सच में सही रास्ते पर है? और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये वो लम्हा है जब सिद्धार्थ को एक बिल्कुल नया, एक बैलेंस नजरिया मिलता है। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े जवाब बहुत छोटी छोटी चीजों में छिपे होते हैं, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ। एक गांव की लड़की ने उन्हें खीर दी। अब अपनी तपस्या के नियमों के हिसाब से सिद्धार्थ ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि कुछ भी खाना साधना में रुकावट है। लेकिन फिर उसी पल उन्हें एक जरूरी बात समझ आई। अरे, शरीर को खत्म करके ज्ञान कैसे मिलेगा? ये शरीर तो एक जरिया है, एक टूल है। इस नई समझ के साथ उन्होंने वो खीर स्वीकार कर ली और यहीं से उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो अब उनके सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ थे, और दोनों ही गलत। एक तरफ थी हद से ज्यादा तकलीफ जो शरीर को ही खत्म कर रही थी, और दूसरी तरफ था राजमहल का वो बेहिसाब सुख जो मन को भटकाता था। दोनों में से कोई भी रास्ता उन्हें सच तक नहीं ले जा रहा था। और यहीं इन दोनों के बीच उन्हें अपना जवाब मिला, मध्यम मार्ग, यानी द मिडल पाथ। सच्चा रास्ता इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में था। मतलब शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन दुनिया की चीजों में डूबो मत। अब सिद्धार्थ को रास्ता तो मिल गया था, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। बोधि पेड़ के नीचे ये लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, बल्कि उनके अपने ही मन के अंदर चल रहे एक तूफान से थी। इस नए और बैलेंस्ड रास्ते पर पूरे भरोसे के साथ उन्होंने एक मजबूत प्रण लिया। ये उनके नए और फोकस्ड इरादे को दिखाता था। और जैसे ही वो ध्यान में बैठे, उनके अंदर एक तूफान शुरू हो गया, जिसे कहते हैं मारा। देखिए, मारा कोई बाहर का राक्षस नहीं है। वो हमारे ही मन का डर, लालच और शक है, जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले मारा ने डर से हमला किया। सिद्धार्थ को डरावने, भयानक नज़ारे दिखाए ताकि उनका ध्यान टूट जाए। लेकिन सिद्धार्थ शांत और एकदम स्थिर बैठे रहे। जब डर काम नहीं आया तो मारा ने पासा बदला। अब बारी थी लालच की। उन्हें दुनिया की ताकत, दौलत और हर तरह के सुख का लालच दिया गया, पर सिद्धार्थ जरा भी नहीं हिले। और आखिर में मारा ने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, शक, डाउट। मारा ने सिद्धार्थ के मन में ही ये सवाल पैदा किया, तुम होते कौन हो जो सच को खोजने के लायक हो? ये सीधा उनके आत्मविश्वास पर हमला था। सिद्धार्थ ने इसका जवाब बहुत शांति से दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपना हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ, जैसे वो इस धरती को अपने अनगिनत जन्मों की कोशिशों का गवाह बना रहे हों। बस इस एक शांत और मजबूत इशारे ने मारा की सारी ताकत खत्म कर दी। और जैसे ही माया की शक्ति खत्म हुई, कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ गई। ये पल था बदलाव का, ज्ञान के उदय का। बाहर सुबह हो रही थी, और ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ के अंदर भी ज्ञान का सूरज उग रहा था। मारा हार चुका था, मन का संघर्ष अब खत्म हो गया था। उस ज्ञान की रोशनी में उन्हें जीवन की 3 बड़ी सच्चाइयां बिल्कुल साफ नजर आईं, जो बाद में उनकी टीचिंग्स का आधार बनी। पहली, जीवन में दुख है। दूसरी, उस दुख की वजह हमारी इच्छाएं हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी, इस दुख से आजाद होना मुमकिन है। बस
उसी एक पल में वो साधक सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, द एनलाइटेंड वन, एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो दुनिया को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने के लिए तैयार था। और उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये एक लाइन उनकी पूरी जर्नी का सार है कि असली जीत बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने ही मन पर काबू पाने में है।